गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए चलते नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। और पिछले वीक जैसे बोला था कैसे काम किया वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे जो खुला है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। तो हम लोग पिछले वीक जैसे एनालिसिस किए थे तब हम लोगों के लिए ये ब्रेकडाउन हो चुका था, लेकिन मैंने एक तो चीज़ नोटिस किया था, जो अगर जब तक लास्ट फ्राइडे को बोला था, जब तक अ, कितना था ये 39,600 का नीचे जब तक एक तो टिक नहीं करता तब तक नीचे नहीं जाएगा। लेकिन मेरे लिए बेयरिश ही था। आप देख सकते हैं पहले 2 दिन डेली टाइम फ्रेम में है। 2 दिन मतलब मंडे का दिन ये लोग मंडे का दिन ऊपर गया, उसके बाद ये लो तोड़ा नहीं, 600 का लेवल तोड़ा नहीं, इसीलिए ये और नेगेटिव नहीं हुआ, वहाँ से ऊपर के तरफ चलने लगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमको लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो स्ट्रॉन्ग ऊपर के तरफ रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जा सकता है। वहाँ यहाँ पर कितने का लेवल है अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे जो दोनों क्लस्टर जगह है 42,000, 42,000 तक ये जा सकता है ऊपर के तरफ। लेकिन 42,000 के ऊपर वो रेजिस्टेंस उसको मिलेगा हमको। और एक तो चीज़ ऐसे लग रहा है यहाँ पे, और एक तो ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। इसको अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाके इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हैं पिछले दिन जहाँ पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया था, मतलब जहाँ से पुल बैक हुआ था, सही वहाँ से एक तो रेजिस्टेंस था पिछले। तो अभी क्या हो गया फिर, ए वाला रेजिस्टेंस तो बहुत दूर का था, तो अभी का जो सिंपल सा रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, यहाँ का मिल रहा है 41,200 से, सॉरी 300, 250 से 400 का बीच में एक तो रेजिस्टेंस फेस हुआ है। क्यों, यहाँ पे हम लोगों का एक तो सपोर्ट लाइन पहले से था, सॉरी यहाँ पे एक तो पहले से ब्रेकडाउन लेवल था। तो जैसे हम लोग जानते हैं ये भी एक क्लस्टर जगह बन चुका है हम लोगों के लिए। तो अभी जैसे क्लस्टर बना है तो क्लस्टर जगह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा से रेजिस्टेंस फेस करता है। तो 41,150 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हुआ, छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस फेस करके इधर ठहरा हुआ है, मतलब इधर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना सही बात है, ऊपर के लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर नेक्स्ट डे अगर नीचे गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से फिर से नीचे की तरफ मूव हो सकता है। कहाँ तक मूव हो सकता है वो थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पर तक जहाँ जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये वाला जोन बहुत क्रिटिकल हो चुका था। तो इसीलिए इसी जोन पे अभी फंसा हुआ है। अभी थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम में जाने दीजिए, 41,150 और 300 का बीच में जो फंसा हुआ है, अभी मेरे हिसाब से 41,157 का लेवल अगर तोड़ देगा तो मेरे हिसाब से ये फिर से हम लोगों के लिए नीचे का लेवल दिखा सकता है। नीचे का कितने का लेवल दिखा सकता है, 40,600 का दिखा सकते हैं। उससे पहले बहुत सारे रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सॉरी सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये आ जाएगा। अगर मंडे का दिन गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के ऊपर के तरफ इस जोन पे 41,150 या 300 सा रेंज से, कोई भी रेंज एक से वापस फिर से रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा। नहीं तो अगर इसके ऊपर चलने लगा, तो अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप हो जाएगा तो मेरे हिसाब से 41,300, मतलब इस लेवल या इस लेवल 300 या तो 150, इस दोनों लेवल से फिर वापस ऊपर की तरफ मुड़ सकता है।
अगर यहाँ मतलब ऊपर के गैप अप खुला, खुल के नीचे की तरफ थोड़ा सा आया, नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ भागने लगा, ऐसे ही फिर से आया, ऐसे ही भागने लगेगा, इसी तरह से होने लगेगा। हमको लग रहा है अगर गैप अप खुलता है तो, अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से इसी लेवल पे कुछ तरफ, इस दोनों लेवल से कहाँ से भी घूम सकता है। और नीचे के तरफ जो हमको अभी मेजर सपोर्ट लग रहा है 40,600, इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे भी कुछ भी सपोर्ट नहीं है। और 40,600 अगर आता है तो मेरे हिसाब से ये गैप भी फिल कर देगा। अगर मंडे का दिन ऐसे कुछ सिनेरियो बनता है तो, मंडे या ट्यूसडे भी बन सकता है, ऐसे कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। मंडे का दिन जो होने वाला है वो थोड़ा सा क्या बताऊँ, अम, थोड़ा सा इस तरह का बन सकता है, मतलब ऐसे बना, बन के फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से कुछ बना दिया। फिर मंडे का दिन कैसे होगा, थोड़ा सा डाउन ट्रेड टू साइडवेज रहने वाला है, इस तरह के कुछ मेरे हिसाब से होगा। अभी देखते हैं मतलब मंडे का दिन वो कैसे बिहेव करता है। तो अगर 41,157 का लेवल तोड़ देगा तो मेरे हिसाब से तो 40,800 और उसका नीचे 40,600, ये दोनों लेवल तक आ सकता है अगर इसका नीचे एक तो काम करना चालू किया तो। और जिस तरह से हम लोग को वीकली चार्ट दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं नीचे की तरफ आने के बाद पुल बैक दिया, फिर ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश इस तरह से करता है तो हमको थोड़ा सा फिर वही जैसे बोला 41,150 या 300 के ऊपर अगर कंट्रैक्शन करके थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा तो हम लोगों के लिए 42,050 उसके बाद और भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ लंबा टारगेट के लिए मिल सकता है। उसके बाद वाला थोड़ा सा और भी ऊपर है, 42,700 तक हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन वो मतलब जब ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए चलते हैं, निफ्टी का क्या करते हैं देख लेते हैं। ये जो खुला है ये देख सकते हैं, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अभी निफ्टी आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का ऊपर से यहाँ तक एक तो अच्छे से ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरे हिसाब से एक तो मतलब नीचे भी एक तो लाइन आ रहा है इस तरह से, जो एक तो चैनल का काम कर रहा है निफ्टी का, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे, देख सकते हैं इधर कैसे अच्छे से काम हो रहा है। अब लोग देख सकते हैं ये दो रेजिस्टेंस फेस किया है। ओके एक सेकेंड, तो दो लाइन रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ से एक तो रेजिस्टेंस फेस किया है और एक तो लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये दो, ये वाला रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको यहाँ तक मिलेगा। तो हम लोगों के हिसाब से अगर वीकली टाइम फ्रेम में कैसे हो रहा है, छोटा छोटा मतलब एकदम धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है निफ्टी, जो किसी को समझ में नहीं आ रहेगा जो नीचे आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ऐसे लग रहा है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ से एक तो डब्लू पैटर्न की तरह हुआ है, यहाँ से आया ऊपर गया नीचे आया ऐसे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो डब्लू पैटर्न है यहाँ, यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस जोन है, इस दो रेजिस्टेंस जोन तक जाएगा। तो नो रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 17,772, और ऊपर के तरफ जो है वो लेवल इस तरह से आ रहा है, सॉरी वो नहीं लेवल होगा, ये लेवल होगा, हाँ 17,916, ये दो लेवल रेजिस्टेंस जोन होगा। इस जोन से ये दोनों के नीचे की तरफ आ सकता है, यहाँ पे वो रजिस्ट हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ कैसे वो मूव करता है। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक तो चीज़ देखिए, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में दिख रहा था, वहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा और भी स्ट्रांग लग रहा था, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा था। लेकिन निफ्टी ने अच्छा खासा एक तो डीप दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये जो डीप दिया है तो वो डीप यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है मंडे का दिन। ये जो लेवल है 17,000, 17,000
530 तक आ सकता है। इसका नीचे अगर बैंक निफ्टी और भी नीचे की तरफ मूव कर गया तो मेरे हिसाब से एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ सपोर्ट होगा 17,427 नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर इस तरह से आया तो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब इस तरह से ब्रेकआउट किया, तो मेरे हिसाब से मंडे या ट्यूसडे के दिन ये ऊपर का लेवल तोड़ के फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। मेरे हिसाब से मंडे का दिन थोड़ा सा ऐसे रह सकता है, गैप डाउन होके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, नहीं तो थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है। और गैप अप अगर खुलता है तो अब पिछले दिन का हाई के ऊपर गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस एक्शन होने दीजिए। इस तरह से अगर कुछ प्राइस एक्शन होगा तो छोटा टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 5 मिनट में तो नीचे की तरफ आने लगेगा। अगर इस तरह से प्राइस एक्शन नहीं बनता तो उसको छोड़ दीजिए, फिर ऊपर की तरह ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बुलिश मोमेंटम में तब निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत आदमी ट्रैप हो चुके। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आएगा तो 17,534 तोड़ दिया तो नीचे की तरफ हमको नीचे मिल जाएगा, बहुत नीचे दो लेवल है, ये दो 17,427 और उसके नीचे है 17,300 कितना है, ये जो गैप है ये गैप फिल कर देगा। तो अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो ऊपर की तरफ जाने के लिए 17,700 और 772 तक जा सकता है। उसके बाद वाला लेवल है 800, यहाँ पे एक तो छोटा वाला लेवल भी मिल रहा है यहाँ तक 830 तक, उसके बाद 915। नेक्स्ट वीक के लिए ये सारे नीचे के लिए 17,534, 17,427, 17,330 सपोर्ट की तरह काम करेगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा 17,772, 17,840, 17,916, ये चारों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो अभी अगर कुछ दूसरा कुछ मिलता है तो मेरे हिसाब से फिर बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तक के लिए तो इतना ही समझ में आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। बाय बाय।